ओके चलो, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है क्या? अरे रोज वही चीज कर रहे हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, तीसरी बार आ रहा है। लेकिन इस बार सीन क्या है, बोलो जोर से। अच्छा, अगर ये तीसरी बार आ रहा तो पहली बार क्या था? वेरी गुड, पहली बार क्या था? जाओ पीछे पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, सेम ऐसी क्वेश्चन मिलेगा पॉइंट चार्ज के लिए। सेकेंड टाइम जो अपन कल किए थे क्या था वो? डाइपोल। 3 दिन में हम लोग 3 केस कर रहे हैं। पहले दिन हमने किया पॉइंट चार्ज, दूसरे दिन हमने किया, अगर आप इन सबका मेन हेडिंग देखोगे ना, उसमें तीनों नाम लिखा हुआ है। क्या देखो, इन सबका मेन हेडिंग ओके कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर होगा, है ना? क्या लिखा था वहां पे? है ना, उसका आखिरी केस है। हमको पहले ही बताया गया था हेडिंग में भाई कि ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 चीज खत्म कर चुके, तीसरी और आखिरी चीज है। ठीक है, फाइन, ओके। सुनाओ, इधर देखिए, सुनो। तो इस बार हमारे पास क्या है? सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब एनी चार्जेस। पहले दिन पॉइंट चार्ज था, 1 चार्ज। अगली बार डाइपोल था, आज बहुत सारे चार्ज, इसलिए इसको नाम दिया गया सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो यहां पे लिखा है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, इसलिए Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, Q4 भी है। ऐसा करते 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 कहां तक है? वैसे बहुत सारे चार्ज है, Q1, Q2, Q3 अप टू Q। तो हमने ना एक पॉइंट लिया, क्या? कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए भाई। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा इस पॉइंट P से Q1 कितने डिस्टेंस पे? इसी पॉइंट P से Q2 डिस्टेंस पे, इसी पॉइंट P से Q3, मतलब Q4 होता तो Q5, Q6, ऐसा करते करते Q1। क्यों इतने सारे चार्जेस लिए सर? अरे लिखा है, बोलो ना, बुक नहीं लाए इधर इस लोगों ने। एवरीवन हियर सुनो, सुनो ध्यान से। तो भाई देखो, कितने भी लोग हो, कितने भी लोग हो, हम सबका पोटेंशियल एक साथ नहीं निकाल सकते। हमको एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदे का निकाल। देखो यहां लिखा है द पोटेंशियल V1 एट P ड्यू टू चार्ज के आगे कुछ लिखा है। मतलब पहली बार इस Q1 की वजह से इस पॉइंट P पे इतना पोटेंशियल, एक बार में इतना ही निकाल सकते हैं हम लोग। फिर अगली बार Q2 पे जाएंगे, इस Q2 की वजह से उस पॉइंट P पे, फिर अगली बार Q3 पे जाएंगे, फिर Q4, ऐसा करते करते हमको, हाँ वही चीज लिखी है यहाँ पे भैया कि भैया भले ही बहुत सारे चार्जेस हो, हम सारे चार्जेस को एक साथ नहीं निकालेंगे, हम तो एक टाइम पे सिर्फ। तो पहली बार किसको लिया हमने? उसकी वजह से इस P पे कितना पोटेंशियल आ रहा है। अब एक चार्ज के लिए कितना पोटेंशियल आएगा, उसका फॉर्मूला है हमारे पास, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, है ना? बस वहां V था, यहाँ V1 है, वहां Q था, यहाँ Q1 है, वहां R था, यहाँ पे। इसका मतलब एक बात तो हमको कॉमन सेंस में समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे 1 था इसलिए हर जगह 1 है। अगली बार अगर यहाँ पे 2 आ गया, अगली बार अगर यहाँ पे 3 आ गया, 4 आ गया तो हर जगह, और N आ गया तो हर जगह। मतलब अगर एक का निकल गया, है ना? लेकिन अब हमको तो पूरे सिस्टम का चाहिए ना, हमको तो पूरे, भैया तुमने एक 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 एक, एक निकाल लिया, लेकिन हमको पूरे सिस्टम का चाहिए। ओके, तो भैया हमको निकालना है पोटेंशियल V, किसके वजह से? तो सिस्टम ऑफ चार्जेस का कैसे निकालेंगे सर? बहुत सिंपल, तुम्हारे पास पहले वाले का है V1, दूसरे वाले का है V2, थर्ड वाले का है, जितने भी आंसर है सबको क्या कर दो? प्लस। क्या कर दो सबको? इस टेक्निक को कहते हैं, अब आप बोलोगे सर इसमें क्या टेक्निक है, खाली प्लस ही तो करने का। अरे नाम दिए इसको, इस टेक्निक को कहते हैं क्या है?
सुपरमैन क्या है? क्या बोलते इसको, बोलो ना। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है भैया एक का है, दूसरे का है, तीसरे का है, चौथे का है। अगर आपको पूरे का चाहिए तो सबको क्या करते जाओ, प्लस कर। इस प्रिंसिपल को, इस आइडिया को कहते हैं ये, ये। तो अब हमको मालूम है कि भाई V1 किसका है, पहले चार्ज का, V2 किसका है, दूसरे चार्ज का है, और सबको प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, V किसका है सर पूरे। अब हमको मालूम है ना पहले चार्ज का V1 का कितना था, 1/, बहुत स्लो यार, बहुत स्लो। बोलो हाँ, किसका ये, V1 का। तो V2 का क्या होगा, सेम, खाली 1 की जगह पे। V3 का होगा सेम, V3। N का क्या होगा, NN। अच्छा, हर एक के पास एक बंदा है, कौन, 1/4/ε0। तो इसीलिए हमने उस बंदे को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, Q1 प्लस। ऐसा करते करते आखिरी में क्या आएगा। अब यार देखो, इतने चीज को, इतने पार्ट को शॉर्ट में लिखने का तरीका हमको मालूम है ना। कैसा लिखते भैया, समेशन। कैसा लिखेंगे सर, समेशन क्यों लिखे, अरे बीच में क्या है, प्लस। क्या है, प्लस को समेशन ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर कौन है, Q, नीचे कौन है, वही लिख दे, Q/R। सर फिर आपने ये I क्यों लिखे भैया, I इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे नंबर आने वाला है, क्या आने वाला है। अब वो नंबर की शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से। कहाँ से, इसीलिए तो नीचे लिखा हुआ है, बोलो ना। इसका मतलब यहां से कहानी की शुरुआत होगी, मतलब ये होगा हमारा इनिशियल। ओके, तो पहला बंदा क्या आएगा, Q1/R1। समेशन है इसलिए प्लस, समेशन है इसलिए। फिर अगली बार एवरीवन 1 के बाद क्या आता है, 2, Q2/, समेशन है इसलिए प्लस। अगली बार क्या होगा, 2 के बाद कौन आता है, 3, Q3/। ऐसा करते 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 कहानी रुकेगी कहाँ पे सर, ऊपर वाला बंदा दिख रहा है, क्या लिखा है ऊपर, इसको कहते हैं फाइनल। मुझे बिल्कुल बताने की और लिखने की जरूरत नहीं, ये सब मैं 1000 बार बता चुका हूं आपको। फेंको, इधर ही फेंको सब, हाँ इधर। ओके, एंड कहाँ पे होगा भैया, Q1/RN। सही है, ओके। पहले पहले फेंक के दिल नहीं भरा तुम्हारा, ये भी दीवार से कचरा लाएगा, बोलेगा पॉइंट है सब, हमारे दीवार में इसको पॉइंट बोलते, बोले हाँ इधर। इससे गिरता नहीं है, लेकिन इससे गिरता लेकिन सब भाई। हाँ एवरीवन हियर, सुनो मेरी बात ध्यान से, बात समझ में एवरीवन। I = 1 हमारा इनिशियल है और ऊपर N हमारा, ठीक है, और बीच में प्लस प्लस करते रहने का, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में एवरीवन, क्लियर है। अब एक चीज सुनो, एक चीज सुनो। अभी क्या था मालूम है, सभी का ध्यान दो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग बात है। अभी क्या था, सीन ऐसा था, यहाँ पे कहीं तो Q1 था, थोड़ी दूरी पर, फिर बहुत दूरी पर। अगर सपोज ये लोग ऐसे होते, Q1 जस्ट बाजू में, Q2 जस्ट बाजू में, Q3 जस्ट बाजू में, जस्ट बाजू में, जस्ट बाजू में, इसको कहते हैं कंटिन्यूस। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको। अगर ऐसा होता, जैसे कि रॉड में होता है, सिलेंडर में होता है, स्फीयर में होता है, वो सब कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस होता तो हम, बताएगा, तो हम इंटीग्रेशन करते, वेरी गुड। अगर ये कंटिन्यूस होता, यहां लिखा है फॉर, क्या लिखा है, समेशन नहीं यूज करोगे, इट विल बी रिप्लेस बाय व्हाट। हाँ, आंसर के हिसाब से कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, कंसेप्ट के हिसाब से बहुत बड़ी चीज है। इससे ये समझ में आता है एज अ स्टूडेंट हमको कि भैया, क्या समझ में आता है, इंटीग्रेशन कब यूज करते, मतलब प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कब इंटीग्रेशन लगाया जाता है और कब इंटीग्रेशन, अरे पढ़ पढ़ के अपन पूरा खत्म कर लेते लेकिन पता ही नहीं होता प्रैक्टिकल यूज क्या है। यही तो प्रॉब्लम है अपने लोग का एवरीवन। इंडस्ट्रीज कहती है भैया हमको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, और एकेडमिक से हमको खाली थियोरेटिकल नॉलेज मिल रहा है।
यही दिक्कत है। समझ में आ रही बात है एवरीवन? ओके, आपको पता है एवरीवन, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को उठाया गया, ओके, ऐसा रैंडमली कई स्टूडेंट्स को उठाया गया और कॉमर्स में जो पढ़ते थे उनको खाली बैंक में छोड़ के सिर्फ ये बोला गया बैंक अकाउंट खोल के आओ, बैंक अकाउंट ओपन करके आओ। कई लोग ओपन नहीं कर पाए, क्यों? पता ही नहीं है। किताबें सब पढ़ी है, थियोरेटिकल नॉलेज सब बराबर है, डेबिट ऐसा होता, क्रेडिट होता, ये ऐसा अकाउंट फलाना डिम का सब मालूम है, लेकिन प्रैक्टिकली बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करते उसका नॉलेज। खैर, समेशन और इंटीग्रेशन में प्रैक्टिकली ये फर्क है। अगर चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक, तो समेशन प्लस करो। अगर चीजें कंटिन्यूअस है, एक के बाद एक जुड़ी हुई है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, यहाँ समेशन चलता नहीं है, यहाँ पे क्या चलता है? इंटीग्रेशन। सही है? ओके, तो देखो भैया सीन क्या है, एवरीवन हियर, इजी एकदम एवरीवन। सुनो क्या लिखा है, अ वायर इज बेंट इन अ, मतलब एक वायर था, उससे क्या बना दिया हमने? उस सर्कल का रेडियस कितना दिया भैया? 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर, उसको हमने, है ना, कैसे करते, कैसे करते? इंटू 10⁻⁻²। भैया याद रखना, सेंटीमीटर टू मीटर कैसे जाने का, इंटू 10⁻², रिटर्न आने का तो 10⁻²। कई बार बता चुका हूं, लिख लो लेकिन। ठीक है, हो गया एवरीवन? ओके, चलो भाई इधर आ जाओ अभी। ओके, तो सर ये तो 10 है, 10⁻⁻1 कैसे है सर? अरे भैया ये 10 है मतलब 10⁻1 है, इंटू आपने क्या किया 10⁻1 - 2 क्या होगा भैया? खत्म। तो ये आ गया आपका रेडियस आर। अच्छा, अभी क्या लिखा देखो, इट इज गिवन अ चार्ज, इस सर्कल को चार्ज दिए कितना? बोलो ना, जोर से बोलो यार। तो क्यू है हमारा 250 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम से कुलम पे कैसे जाने का सर? इंटू 10⁻⁻, लिख लो ये भी, माइक्रोकुलम से कुलम पे जाने का 10⁻⁻6, रिटर्न आना है तो 10⁻+6। लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है, चलो एवरीवन हियर सुनो। अब एवरीवन पूछा क्या है, फाइंड द, या व्हाट इज द, कहां पे? ये आपका स्पीयर है, ये आपका सेंटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? आर, रेडियस आर। सर ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अरे भैया यहां से लेके यहां एक ही पॉइंट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? V = 1/4πε0 Q। मान लो जितना भी चार्ज है वो हमारा Q है, और डिस्टेंस कितना है भैया? आर। हमको पूछा है इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, यही फॉर्मूला काम करेगा। क्या फॉर्मूला है सब बोलो? देखो क्या कर, हमको मालूम है कि भैया 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? अरे यार कई बार यूज कर चुके हैं, क्या होता है 9 × 10। हाँ, उसके बाजू में कौन है? Q। Q कितना है भैया? 250 × 10⁻⁻6। उसके बाद भैया R, नीचे R है, R कितना है? 10⁻⁻1 है ना, 0.1 यानी क्या होता है? 10⁻⁻1। ठीक है, अब आप ही कॉमन सेंस लगा लो यार, इसमें कुछ सॉल्व करने की खास है ही नहीं। ओके, देख लो भैया इधर, एवरीवन सॉल्व करते हैं अपन। क्या लिखा है? 9 × 10⁻⁹। उसके बाद 250 यानी 25 × 10⁻1। उसके बाद 10⁻⁻6, और नीचे क्या है? 10⁻⁻1। नीचे क्या है? उस बंदे को अगर ऊपर लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? 10⁻+1। अब आप ही सोचो, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ -6 है, और यहाँ फिर से 1 है, तो 9 + 1 10, 10 - 6 4, 4 + 1 5। ओके, तो 9 × 25 × 10⁻5। सही है एवरीवन? ये तो ध्यान देते, ये सही है ना?
9 + 1 10, 10 - 6 4, 4 + 1 5, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। 9 × 25, 9 × 25, अब 9 × 25 ऑब्वियसली एवरीवन, ओके हियर कितना आएगा 225, 10 होता तो 250 आता, एक कम कर लो ना, 225, ओके। अच्छा 225 हमारा आंसर ये रहेगा, 225 × 10⁵ वोल्ट। उसने क्या किया सर, उसको 10⁷ की उसमें मिला, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं अपने आप को कंफ्यूज करने की। 225 × 10⁵ वोल्ट, खत्म। जितना सिंपल हो सकता उतना सिंपल। सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट कैसा करने का ये लोग बताते हैं, कॉम्प्लिकेट चीज को सिंपल कैसे करने का मैं बता रहा हूं, ठीक है। इतना रखो, छोड़ दो, खत्म हो गया काम, ठीक है। चलो भाई।